हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैक माय चैनल कॉस्मेटिक आइडिया बाय विलेज। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। मैं भी ठीक हूँ। और बताइए कैसा चल रहा है आप सबका काम? वैसे तो अब सीजन स्टार्ट हो गए हैं, काम अच्छा चल रहा है। और जैसा कि आप लोगों ने मेरा टाइटल और थंबनेल देख के समझ लिया होगा कि आज मैं आप लोग के साथ क्या बताने वाली हूँ। आप लोग मेरा टाइटल और थंबनेल देख के डर भी गए होंगे कि ये मैंने क्या टाइटल डाल दिया, लेकिन हाँ, ऐसे कई कमेंट मेरे पास आए हैं और कुछ लोग इन सब परेशानियों से जूझ रहे हैं। तो कुछ लोगों का कहना है कि फाइनली अब मैं शॉप बंद कर रही हूँ, या अब मैं शॉप बंद कर रहा हूँ क्योंकि 200-300 की सेलिंग से हम लोग बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। हमारी शॉप चल नहीं रही है। हमारी शॉप पे बस 200-300 रुपये की सेलिंग होती है। शॉप का किराया भी हमें जेब से भरना पड़ता है, वगैरह वगैरह। ऐसे टाइप के बहुत सारे कॉमेंट आते हैं और बहुत सारे लोगों की क्वेरीज रहती हैं, क्योंकि फिर उन लोगों को ऐसी सिचुएशन का सामना करना पड़ता है कि उन लोगों को अपनी शॉप बंद करनी पड़ती है। तो उसी से रिलेटेड आज मैं टॉपिक लेके आई हूँ आप सबके लिए, कि उसमें आप लोगों के लिए मैं क्या आप लोगों के साथ शेयर कर सकती हूँ, या आप लोगों को क्या सुझाव दे सकती हूँ, आप लोगों को क्या बता सकती हूँ कि आप लोग को शॉप बंद करनी चाहिए या नहीं बंद करनी चाहिए। तो इसके लिए आप लोग मेरा वीडियो पूरा देखिएगा लास्ट तक, और मैं आप लोगों को इसमें बहुत सी चीज़ें बताने वाली हूँ जिससे आपको अपनी शॉप भी नहीं बंद करनी पड़ेगी और आपकी शॉप की सेलिंग भी बढ़ेगी। सबसे पहली चीज़ आप ये देख लीजिए कि कहीं ऐसा तो नहीं है आपने अभी यहाँ पे आप देख रहे हैं कि मैं थोड़ा सा ज्वेलरी दिखा रही हूँ, तो इसमें होता क्या है। अब आप देखिए यहाँ पे मैंने इनको कितना सारा फैलाया, ठीक है, एक एक पीस निकाल के, और जबकि मैं अभी स्टिचिंग कर रही थी और ये आ गई तो मुझे मशीन पर से उठ के आना पड़ा, मुझे इन्हें दिखाना पड़ा। साथ में इनकी छोटी सी 8-10 साल की बच्ची थी, वो एक दिन पहले मेरी शॉप पे एक नेकलेस देख के गई थी। वो थोड़ा सा कॉस्टली था, मतलब बहुत कॉस्टली नहीं था, लेकिन बच्चों के अकॉर्डिंग वो शायद 280 रुपीज़ का या 250 ऐसे कुछ का अराउंड का था, तो उसका वही लेने का मन था। जबकि बच्चे के हिसाब से वो बहुत हैवी था, वो बच्चों वाला नहीं था, लेकिन उसका वही लेने का मन था। और उसके बाद वो अपनी मम्मी से घर पे बोली होगी, तो मम्मी उसकी आई हैं उसके लिए नेकलेस लेने। अब यहाँ पे मैं 2-3 बॉक्स के नेकलेस निकाल दी, मतलब उसकी साइज और इनके जो इनका बजट है उसके अकॉर्डिंग, प्लस उस बच्ची के ऊपर जो अच्छा लगेगा, क्योंकि मतलब बच्ची, मैंने इनसे पूछा किसको पहनना है, तो उन्होंने कहा इसी को पहनना है, तो मैं उसके अकॉर्डिंग नेकलेस दिखा रही थी यहाँ पे। तो अब इतने सारे नेकलेस दिखाने के बावजूद इनको इसमें से कोई नेकलेस पसंद नहीं आया। मतलब इनको तो पसंद था, बच्ची की मम्मी को पसंद था, लेकिन वो बच्ची हाँ कुछ बोल ही नहीं रही थी कि मुझे ये लेना है या नहीं लेना। उसकी मम्मी बार बार ये लोगी बेटा, वो लोगी बेटा, वो लोगी, लेकिन उसको कोई मतलब वो हाँ ही नहीं कर रही थी। लास्ट में उसने बताया कि कल एक यहाँ पे रखा हुआ था वो वाला, हमको वाइट कलर का वो वाला हमको नेकलेस चाहिए। तो हमने बताया कि वो एक तो पहली चीज़ तो वो महंगा है, और दूसरी चीज़ वो जो है मतलब बड़े लोगों का है। ये साइड में आपको दिख रहा होगा, ये जो अभी साइड में बड़ा सा दिख रहा है आपको, आप बताइए 8-9 साल की बच्ची पहन सकती है, लेकिन उसको वही पसंद है कि मुझे वही लेना है। अब उसके बाद फिर मैंने एक ये न्यू बॉक्स आया था मेरे पास, तो मैंने ये निकाला और मैंने उसको ये भी दिखाया। जब उधर मेरा स्टिचिंग का काम भी रुका पड़ा हुआ है, और बस उनको एक नेकलेस की वजह से मेरा इतना टाइम लगभग आधे घंटे मेरे वेस्ट हुए, लेकिन वो मुंह से कुछ बोल ही नहीं रही थी। अब जब ये बॉक्स दिखाया तो उस पर उसने ब्लू वाले पे एक बार फिंगर रखी कि हाँ ये वाला लेना है मुझे। उसके बाद उसकी मम्मी ये वाला लोगी, ये वाला नहीं, ये वाला देखो। उसकी मम्मी ने गोल्डन कलर उठा लिया। अब उस गोल्डन कलर के चक्कर में उसने फिर से मुँह बना लिया और उसने नेकलेस नहीं लिया, कहा हमें नहीं लेना है। तो उसकी मम्मी भी उसको खूब डांटी, बोली इतना महंगा हम नहीं खरीद के देंगे, ये बच्चों वाला नहीं। और सच में वो बच्चों वाला नहीं था। अब आप सोच लीजिए कि आप लोग ऐसा करते हैं, आप लोग के साथ ऐसा होता है जो लोग शॉप बंद करने का सोच रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप लोग मतलब पहले ही कस्टमर को देख के समझ के, अब जैसे मुझे भी इनको देख के पता था, कि देखने से ही पता था कि ये ज़्यादा महंगा नहीं लेंगी, लेकिन मुझे फिर भी मतलब 30-40 रुपए से लेके मैंने इनको 250-300 तक के सारे नेकलेस दिखाए, उसके बावजूद भी उन्होंने कोई नहीं लिया, एक भी पीस नहीं लिया, ठीक है। और मैं स्टिचिंग कर रही थी, मेरा स्टिचिंग का काम भी रुका, आधा घंटा मेरा वेस्ट गया, लेकिन उसमें हम लोग को पेशेंस बना के रखना होता। अब इसका ये मतलब नहीं है इन्होंने नहीं लिया या मेरा टाइम वेस्ट हुआ तो हम उनके ऊपर चिल्लाएं कि नहीं आपने ऐसा क्यों किया, आपने इतना क्यों खुलवाया, आपको नहीं लेना था, तो ऐसा वैसा दुनिया भर का मेरा काम रुक गया आपकी वजह से। तो बहुत शॉपकीपर ऐसा करते हैं,
कि हाइपर हो जाते हैं। तो ये काम एक ऐसा काम है कि इसमें आपको बहुत ज़्यादा पेशेंस की ज़रूरत है। लोगों को लेना एक होता है लेकिन वो 20 देखेंगे और आपको 20 नहीं 25 दिखाने पड़ेंगे। हो सकता है वो जो सबसे पहले देखे थे वही वाला लास्ट में ले ले, लेकिन आपको मतलब ये सब वो आपसे पूछ कर नहीं करेंगे। वो कस्टमर हैं, वो जैसे कहेंगे वैसे हम लोग को चलना पड़ेगा। हम शॉपकीपर को पेशेंस बना के रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो उन लोगों को हम लोगों का काम है उन लोगों को समझना, ना कि उन लोगों को समझाना। वो लोग हमारी बातों को कम समझते हैं, अपनी बातें ज़्यादा समझाते हैं। तो यही चीज़ मैं कहना चाह रही हूँ। अब जैसे ये आप देख रहे हैं मेरी सेकंड कस्टमर है, इन्होंने भी मतलब इनको भी ऑयल वगैरह लेना था और नेल पेंट लेनी थी, जो कि इन्होंने ले लिया। इनकी नज़र साड़ी पे चली गई। मैं अपनी शॉप पे थोड़ा बहुत साड़ियाँ भी रखती हूँ। साड़ी पे चली गई तो उन्होंने साड़ी दिखी, तो पहले मैंने इन्हें येलो कलर की एक साड़ी दिखाई। उसके बाद ये बोलने लगी कि वहाँ शादी है, वहाँ शादी है, वहाँ देना है, देने लेने के लिए 400-500 के रेंज में। तो हमने कहा कि अभी कहीं कि देख ले, मतलब कहने लगे हमसे कि दिखा दो, अभी देख लें, उसके बाद फिर ले जाएंगे के बाद में। तो हम इनसे ये नहीं बोल सकते ना कि नहीं हम आप बाद में लेने आएंगे तो हम आपको बाद में दिखाएंगे, अभी नहीं दिखाएंगे। अगर ऐसे बोलेंगे तो हो सकता है इनका मन हट जाए और ये जब इनको साड़ी लेना हो तब ये मेरी शॉप पे ना आए, ना आके कहीं और जाएं और वहाँ से साड़ी ले आए, क्योंकि आज मैंने इन्हें दिखाने से मना कर दिया। फिर उसके बाद इन्होंने, जबकि मुझसे पहले ही बोल दिया था कि आज देख लें, आज लेंगे नहीं, बाद में लेंगे। लेकिन मैं मतलब जो हम शॉपकीपर का काम है कि अगर कस्टमर कुछ एडवाइस कर रहा है, कुछ कह रहा है, उसकी कुछ इच्छा है तो हमें वो पूरी करनी चाहिए। तो हमने इनको वो साड़ियाँ दिखाई। साड़ियाँ दिखाने के बाद एक मैंने बॉक्स की साड़ी दिखाई इनको। वो साड़ी इनको पसंद आ गई और इन्होंने कहा कि ऐसा करिए, यही वाली साड़ी आप हमको मतलब रखे रहिए, हमको दे दीजिएगा। तो हमने बोला कि देखो शॉप पे रखी रहेगी तो भाई कस्टमर आएंगे तो हमें सेल करना पड़ेगा। तो वो बोलने लगी कि 100 रुपये हम दिए जा रहे हैं, उसके बाद बाकी पैसे मेरे लिख लीजिए, हम 2 दिन में दे जाएंगे। बस ये कस्टमर बहुत अच्छी है, मतलब पैसे बाकी करती हैं तो टाइम टू टाइम दे जाती हैं, तो इसका कोई इशू नहीं था। लेकिन ये हमारा कन्फर्म हो गया कि अब मेरी वो साड़ी बिक गई। अगर मैं इनसे बोल देती कि नहीं आप जब लेंगी तब दिखाएंगे, अभी हम नहीं दिखाएंगे, अभी हमारे पास टाइम नहीं है, अभी फिर से फैलाएं तब फैलाएं, ऐसा वैसा दुनिया भर का। तो हो सकता है जब इनको साड़ी लेना हो तब वो मेरी शॉप पे आए ही ना, कहीं और से साड़ी ले लें या फिर बीच में कहीं आए जाए उनको साड़ी दिख जाए। तो अब ऐसे ये हो गया कि इनके पैसे भी मेरे पास हो गए हैं और पैसे बाकी भी हो गए हैं। तो अब ये साड़ी प्रॉपर वही लेके जाएंगी, क्योंकि अब वो उनकी मजबूरी है तो वो लेके जाएंगी। तो इसीलिए मैं आप सबको बताती हूँ, सबसे पहली चीज़ इसी तरह आपको पेशेंस बना के रखना है। आपको कस्टमर के साथ बहुत नॉर्मली बिहेव करना है, बहुत अच्छे से पेश आना है और उसके बाद ही आप कुछ मतलब कर सकते हैं। और अगर पहली चीज़ आप देख लीजिए, अगर आपका शॉप का एरिया थोड़ा सा डिफरेंट है जहाँ पे लेडीजों का आना जाना नहीं है तो आप शॉप अपनी चेंज कर सकते हैं, लेकिन बंद करने का आप बिल्कुल भी मत सोचिए। और उसके बाद आप कस्टमर के साथ बहुत अच्छे से पेश आइए। वो जो देखना चाहते हैं, आप भले ही वो 10 रुपए की चीज़ है लेकिन वो 100 वाली भी अगर देखने को बोलेंगे तो आप उन्हें दिखाइए। अगर बहुत ज़्यादा आपके पास प्रॉब्लम है तो उन्हें प्यार से बोलिए कि आज मैं बहुत बिजी हूँ, अगली बार आप आएंगे मैं आपको दिखा दूंगी, लेकिन आप उनसे बिल्कुल भी रूड बात मत करिए। और ये 200-400 वाली कब 2000-4000 में आपका कन्वर्ट हो जाएगा आपको खुद नहीं पता चलेगा, क्योंकि हम लोगों ने भी शॉप खोली है तो एक साथ हम लोग की इतनी अर्निंग नहीं होती है। हम लोगों को वो भी पहले ये 200-400 फेस करने पड़ते हैं, कोई भी डायरेक्ट ही ऊपर नहीं चढ़ता है। जैसे मैंने आपको कई बार मोटिवेशनल वीडियो में बताया कि छत पे जाने के लिए आपको बाई वन सारी सीढ़ियाँ चढ़नी होंगी, तभी आप जाके ऊपर जा पाएंगे। अगर आप सोचेंगे कि हम डायरेक्ट चले जाएं तो डायरेक्ट नहीं जा पाएंगे। हाँ, और पेशेंस के साथ आप अगर दौड़ते दौड़ते जाएंगे तो हो सकता है आप गिर के फिर से नीचे आ जाए, इसलिए वही चीज़ इसमें भी है। अब जैसे यहाँ पे ये मेरी 3rd कस्टमर आई, इनका भी अपना ब्लाउज वगैरह देना था, पिछला कुछ पेमेंट था तो वही पूछ रही थी। मैंने उनको दिखा दिया कि हाँ आपका ये ऐसे ऐसे इतना पेमेंट है, तो उन्होंने जो दिया वो दिया, मैंने इनके ब्लाउज दे दिए। तो प्लीज़ आप लोग अपना पेशेंस बना के रखिए और बहुत ही अच्छे से पेश आइए कस्टमर के साथ। आपकी शॉप भी बहुत अच्छी चलेगी और आप बहुत अच्छा बिजनेस कर सकते हैं। मेरी वीडियो से आप लोगों को जरा से भी हेल्प मिली हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा और एक प्यारा सा कमेंट करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।